सर फिर अगर मतलब रिलीजन में जब कोई कंपल्सन ही नहीं है तो फिर मतलब लोगों को बिलीवर्स काफी या फिर हेट के प्रति क्यों बांटना। मैंने काफी जगह देखा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ये सब पढ़ाते हैं या करते हैं। हम्म। मैंने इन इंडिया, इन मिडल ईस्ट, मतलब मैनी कंट्रीज मैंने ये चीज देखा है कि मतलब लोगों को बांटा जाता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। जबकि रिलीजन में कोई कंपल्सन है नहीं कुछ, और आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो मिडल ईस्ट है या फिर वो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पे सर मतलब आए दिन, ये नहीं कोई फेक न्यूज नहीं है तो आपको भी पता होगा, आए दिन मास कन्वर्जन कराया जाता है इस्लाम के नाम पे कि वंदे मातरम गाने में बोलने में क्या परेशानी, जबकि इसको देश भाई के लिए मैं बनाया गया मेरा है। अंकित तिवारी साहब। जी तिवारी जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी अंकित जी, क्या हाल चाल है? हाँ सर बढ़िया, अपना बताइए। ठीक ठाक जी, फरमाइए। हाँ तो सर मतलब कुछ क्वेश्चन है मेरे, मैं ज्यादा तो पूछ नहीं पाऊंगा, कल मेरा एग्जाम है इसलिए कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक दो महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ और ये मेरे को पहली बार ऐसा मौका मिला। एक बार मिला था तो आपने मेरे को शो से निकाल दिया था, पता नहीं। अरे तो क्यों सर निकाला था? क्वेश्चन बात हो गई थी आपसे कि नहीं हुई थी? नहीं सर, बात हो ही रही थी, जस्ट मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट ही कर रहा था, फिर अचानक से मुझे निकाल दिया गया, पता नहीं क्यों, उसका तो सर हाँ मुझे भी नहीं मालूम कारण, उसके आपका बारे में। जरा लहजा थोड़ा अजीब सा था इसलिए निकाला था आपको। चलें बोलें अब। अच्छा, मुझे याद नहीं है भाई। हाँ, चलें। तो बोले अंकित हाँ जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब इस्लाम में ये चीज लिखा गया है कि देयर इज नो कंपल्सन इन रिलीजन, है ना, ये चीज क्लियरली मेंशन है कुरान में, ठीक है। तो सर फिर अगर मतलब रिलीजन में जब कोई कंपल्सन ही नहीं है तो फिर मतलब लोगों को बिलीवर्स काफी या फिर हेट के प्रति क्यों बांटना। मैंने काफी जगह देखा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ये सब पढ़ाते हैं या करते हैं। हम्म। मैंने इन इंडिया, इन मिडल ईस्ट, मतलब मैनी कंट्रीज मैंने ये चीज देखा है कि मतलब लोगों को बांटा जाता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। जबकि रिलीजन में कोई कंपल्सन है नहीं कुछ, और आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे। जी हाँ। दोनों चीजों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जब हम ये कहते हम्म, हैं कि रिलीजन में कोई कंपल्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम तलवार की जोर से या बंदूक की नाली पर किसी शख्स को कलमा नहीं पढ़ा सकते। अगर पढ़ाएंगे तो हम गुनहगार हैं। यानी मैंने अगर आपके गर्दन पे तलवार रख दी और कहा भाई हम्म, पढ़ कलीमा, तो मुझे भी गुनाह मिलेगा और आपका इस्लाम भी कोई काबिल कबूल नहीं होगा। चूंकि इस्लाम इसलिए नहीं लाया जाता कि आप मुझे खुश करें, इस्लाम इसलिए लाया जाता है ताकि आप खुदा की इबादत करें। तो जिस ओके। खुदा के कलमे को आप जोर जबरदस्ती कबूल करेंगे, वो उसका क्या फायदा? हम्म, तो वो है मतलब ला इकराह फिद्दीन के, देयर इज नो कंपल्शन इन इस्लाम। अब रही ये ओके। बात कि भाई लोगों को डिवाइड क्यों किया जाता है, तो मुझे एक बात बताएं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा निजाम है, कोई ऐसा हम्म। सिस्टम है कि जहां लोगों की ग्रुपिंग ना की गई हो? नहीं सर, किया जाता है पर हर हम्म। जगह मतलब आप रिलीजन को मतलब देखिए सर, मैं कोई इस्लाम को हेट नहीं करता और नहीं, ना आई मैं इसके अंडरस्टैंड, प्रति कोई आई हेट नहीं अंडरस्टैंड। करता। हम तो सिर्फ हाँ यहाँ किसी को ना एक करवाना चाहती अच्छे अंदाज हूँ। में हाँ बात कर रहे हैं, आई मुझे अंडरस्टैंड। क्या है ना सर, नहीं मैं क्या ना कुछ बातें बोलता हूँ ऐसे, मतलब मैंने एक दो जगह पब्लिक प्लेस में बोली है, लोगों को बहुत बुरा लग जाता है और वो सोच लेते हैं कि मैंने इस्लाम पे हमला कर दिया, पर सर मैं कोई इस्लाम पे हमला नहीं करता हूँ, जस्ट मेरे क्वेश्चन से मैं उसे क्लियर करना चाहता हूँ। अगर मैं हम्म। क्लियर हो जाता हूँ तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है, तो सर चलिए बहुत आप, अच्छी बात है। तो आपने ये चीज मुझे बोला कि मतलब हर जगह ग्रुपिंग है, हर जगह लोग मतलब कुछ एक ऑन द बेसिस ऑफ कोई ना कोई नाम पे तो ग्रुप बनाते ही हैं, ये तो हर जगह का है। हम्म। पर सर अगर आप ही मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो मिडल ईस्ट है या फिर वो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पे सर मतलब आए दिन, ये नहीं कोई फेक न्यूज नहीं है तो आपको भी पता होगा, आए दिन मास कन्वर्जन कराया जाता है इस्लाम के नाम पे। और सर अगर मानिए, अगर मैं जहां तक जानता हूँ, कोई धर्म या कोई जात या कोई चीज ऐसा नहीं सिखाता है कि किसी को जबरदस्ती पीटो, मारो, डराओ, धमकाओ, उन्हें कन्वर्ट कराओ। तो सर क्या इन लोग अल्लाह या फिर कुरान के हिसाब से इन लोग आपने को कहा मतलब कि मिडिल ईस्ट में और अफ्रीकन नेशंस में कोई दिन ऐसा हम्म। नहीं जाता जहां मास कन्वर्जन न कराया सर मेरा जाता। पूछना देखो, ये चीज आप इस तरीके से ना लीजिए कि कोई दिन मतलब ऐसा नहीं कि, आप ही ने तो मेरा कहा ना। कहने का मतलब, हाँ कहा मैंने, मेरा कहने का एग्जैक्ट मतलब सर ये नहीं है कि हर एक दिन नहीं, मतलब इन मैक्सिमम नंबर्स। और ठीक मान है, लीजिए आपके हिसाब से हर साल मान बहुत लीजिए सारे दिन ऐसे होते हैं जिनमें मास कन्वर्जन कराया जाता है। हाँ अच्छा, मुझे हाँ एक बात सर। बताएं, मुझे एक बात बताइए। हम्म, सबसे पहले तो बोलिए सर। यहां से चलते हैं उसूली तौर पर। कन्वर्जन, एक आदमी का एक रिलीजन बदलकर दूसरे रिलीजन में आना, ये उसका बर्थ हाँ राइट है या नहीं है? मुझे ये बात बताएं। नहीं सर, अगर कोई मेरी बात सुने, मेरे हिसाब से, मेरी फिलोसॉफी के हिसाब से, अगर मैं हिंदुइज्म में जन्म लिया हूँ, मैं सनातन में जन्म लिया हूँ, तो
मैं मतलब मुझे इसी चीज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सर नहीं, कोई जब चाहिए गलत की बात सिखाता नहीं हो है ना। रही है, चाहिए की बात नहीं हो रही है। हाँ मान लो आप ये चाहते हैं कि ना करें, आप आगे हाँ बढ़ें, कुछ और एक्सप्लोर करें, वो आपको राइट है या नहीं, मुझे पहले ये बता दें। सर राइट है, मैं अगर खुद से करना चाहूँ तो राइट है, अगर मुझे खुद कोई से इस ही चीज का बात हो दबाव रही है, डाल रहा खुद से ही है। बात हो हाँ रही है, खुद से हाँ ही तो बात हो रही है, बिल्कुल आप खुद से ही बिल्कुल एक्सप्लोर सर। करना चाहते हैं कुछ और। पर ठीक सर है, ये जो आप बात बोल रहे हैं, पर ये चीज तो इस्लाम में नहीं है। मैंने मिडल ईस्ट नहीं कंट्रीज मेरी के मेरी काफी सारे हम एग्जांपल देखे। देखें, नहीं नहीं देखें मैं हाँ, नहीं आपको नहीं, आप आपके आपने साथ पूछ लिया मैंने। लेट्स वॉक थ्रू। आपने कहा हाँ कि ओके। ये जो कन्वर्जन है, ये अपने से कोई आदमी कोई चीज एक्सप्लोर करना चाहे तो वो कर सकता है, राइट, But बगैर but दबाव के। why this thing is not, sir, but why this thing is not in the Islam? If you look तो onto भाई, the middle. आपने कन्वर्जन को मान लिया कि कन्वर्जन दुरुस्त है, ठीक। हाँ अच्छा, अब आप चलते हैं, हम चलते हैं मास कन्वर्जन की तरफ। मान लीजिए हाँ एक ही वक्त में 100 लोगों की जर्नी इस तरह हुई कि सब ने ट्रूथ को पा लिया, और सब ने कहा भाई हम एक ही दिन जो है वो मस्जिद में मिलेंगे और सब एक साथ ही कलमा पढ़ लेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पर फिर वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब इस चीज को आतंक के नाम पे कन्वर्ट करा रहे हो, तब ना प्रॉब्लम है। ऐसे क्यों अगर प्रॉब्लम ये है? साबित हो बिल्कुल जाए, अच्छा मैंने तो करो। मैंने तो शुरुआती आपसे गुफ्तगू में यही बात कही हाँ कि हाँ अगर मैं हाँ आपको बंदूक के जोर पर कलमा पढ़ाऊंगा तो मैं भी गुनहगार, यानी मैं भी सिनर, और आपका कलमा हाँ भी कोई हैसियत नहीं रखता। मैं सब ये चीज आपको एकदम इजीली जस्टिफाई कर दूंगा, विद प्रूफ, हर चीज के थ्रू मैं आपको तो जस्टिफाई कर दूंगा, बहुत इजीली। देखिए, मैं यहां सबसे पहली बात, मिडिल ईस्ट हाँ में, अफ्रीकन नेशंस में ऐसा अक्सर व बेशतर होता है, इसका कोई सबूत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ऐसा हाँ कहीं हाँ हुआ है, अगर ऐसा कहीं हुआ है तो उसका ताल्लुक हाँ इस्लाम से नहीं है। ये भी मैं अगर के साथ कह रहा हूं, तो होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कहीं हुआ है तो उसका ताल्लुक चलिए इस्लाम चलिए से सर, नहीं है। अगर आप इस्लाम की जो मैं तारीफ आप खुद ही उसको कोट कर रहे हैं कि देयर इज नो कंपल्शन इस्लाम, तो हम तो उसको मानने वाले हैं। नहीं तो चलिए, आपने सर एक बार मुझे ही बोलने दीजिएगा, क्योंकि डिबेट मतलब दोनों तरफ से हो तो ज्यादा मजा आता है। मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं भी आंसर करूंगा। तो आपने ये जो मुझे बात बोला कि इसका कोई सबूत नहीं है, सर ये आप कैसे कह सकते हैं इसका कोई सबूत नहीं है? यूनाइटेड आप नेशन दो से ना, लेके हर एक ये तो कंट्री आपको को देना है ना मैं सबूत, दे रहा हूँ ना, आप मैं दीजिए सबूत सबूत। दे रहा हूँ ना। अब मैं आपको सबूत दे रहा हूँ ना, पर आप इस सबूत को फिर आप बोल देंगे इस सबूत को मैं मानता ही नहीं हूँ। सर हर जगह आप खोल के देख लीजिए, जो वर्ल्ड के टॉप न्यूज आर्टिकल, जो ये छोटे मोटे दलाल वाले नहीं, जो टॉप न्यूज कंपनी है, जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने हाँ। उन्होंने इस चीज को बोला कि बोको हराम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मास कन्वर्सन करवाता है अफ्रीकन तो कंट्रीज भाई में। वो तो उस टेररिस्ट हिसाब से तिवारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, साहब बात मुसलमानों की हो रही है। वो इस्लाम तिवारी के साहब नाम पे आपने ही। दो बातें रखी हैं, बहुत बहुत माजरत, आपने यहाँ दो बातें रखी हैं। एक कि हर रोज ये हाँ, काम होता है, फिर आप उसको बैक ऑफ कर गए कि नहीं हर रोज से मुराद ये बहुत ज्यादा रोज ये काम होता अरे है, सर, यानी कि अरे साल सलाम में, मेरी जब सुन सर लीजिए सुन मीडिया लीजिए सुन लीजिए, आप बहुत देर से हाँ हाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, सुन हाँ लीजिए। साल में 365 दिन बोलिए। है, तो बहुत ज्यादा हाँ 200 हाँ दिन ये काम होता होगा। दूसरा मैं आपने बोल रहा हूँ आर्ग्यूमेंट पाँच, दिया मैं कि तो क्या मास बोल रहा हूँ, मेरी कन्वर्जन बात कराया सुनिए। जाता है, मैं मास 200 दिन कन्वर्जन नहीं कराया बोल रहा जाता हूँ। है। यहाँ दोनों 200 दिन स्टेटमेंट पे थोड़ी ना आपने सर, मैं क्या स्पेशल बोलता हूँ। प्लीडिंग की है। आप दैट्स दो कॉल्ड स्पेशल 200 दिन प्लीडिंग हटाइए ना, फैलेसी। मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बात तो सुनिए। मुझे आप सर डेटा बोलोगे। दिखाइए, यहाँ पे डेटा रखिए, आप डेटा रखिए। आप ये नहीं बोलिए यूएन पे जाइए, यूएन ने कहा है, लीजन ऑफ डूम ने कहा है, तो फलाना ने कहा है, तो बीबीसी ने कहा है, सीएनएन ने कहा, बीबीसी ने कहा है, सीएनएन ने कहा। आप डेटा रखिए सामने। हाँ, डेटा रखना चाहिए। और आप इस डेटा, एग्जाम्पल दे रहे हैं बोको हराम की, बोको हराम को तो खुद हम हराम मानते हैं, अरे उसका क्या मेरी बात एग्जाम्पल तो देना? मेरी बात तो सुनिए सर। आप एक जन मेरे से, आप दो लोग मेरे साथ डिबेट करना, मैं एक जन के नहीं, साथ ही कोई डिबेट कर डिबेट नहीं सकता हूँ करते सर, भाई, पूरी। आपसे हाँ सिंपली डेटा का मुतालबा है कि जो अरे तो डेटा मेन मैं स्ट्रीम तो इस्लामिक प्रैक्टिस है आप उसको साबित करें। बोको सर आप हराम मुझे एक जो नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसको खड़ाई किया है उनके मास्टर्स ने, और सारी दुनिया को पता है कि वो मास्टर्स कौन है, तो वही ये काम भी मुझे करवाते हैं एक भाई। मिनट बोलने, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिएगा, मैंने आपकी सुनी। जी, हाँ, एक मिनट। आपने मुझे ये बोला कि मैं आपके पास सबूत ला के रखूं, सर मैं तो वहां जाऊंगा नहीं मिडल ईस्ट में, या तो मैं लो अफ्रीकन कंट्रीज में, मैं लो भाई, वहां पूरे सुनो। इल्जामात लगा देंगे, सारे काम कर देंगे कि ले डेटा खुद ढूंढते फिरो, बेटा अरे मैं आपको डेटा खुद ढूंढो। मैं डेटा नहीं आपको ढूंढने को बोल रहा हूँ सर, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं आप। जी, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, बोलने दे ही नहीं रहे हैं। मैं तो सर एज एन इंडिविजुअल वहां जाके डेटा खुद तो लेके नहीं आ सकता ना, जो डेटा सोर्स पे अवेलेबल है उन्हीं चीज को मैं मानूंगा। आप तो प्रॉफिट मोहम्मद से, आप उनसे कुरान मांगने नहीं गए थे ना, उन्होंने जो लिखा, जो आप तक पहुंची, आप वही पढ़ते हैं ना, तो आप भाई उसमें तो बिलीव करते आप हैं ना। न्यूज भी तो वही हाँ दो ना कि जो न्यूज मुसलमान मेन स्ट्रीम मुसलमानों के ताल्लुक से हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन को सारी दुनिया के मुसलमान डिसोन करते हो,
मेन स्ट्रीम ही नहीं, हर तरह के मुसलमान डिसोन करते हो, और उस ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल से 10,000 लोग, 5-10,000 लोग हों, वो भी मैं बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूं, आई डोंट इवन नो, जिनको सारी दुनिया के मुसलमान टेररिस्ट मानते हो। आप उनका एग्जाम्पल काहे को दे रहे भाई? सर मैं आपसे चलिए हम तो उनके किसी भी अमल से, किसी भी बात से मुत्तफिक नहीं है, चाहे जाए कि इस बात से मुत्तफिक। तो सर आप लोग इस टॉपिक का अच्छा अंकित भाई जो घर वापसी कराई जा रही है, जो घर वापसी कराई जा रही है बहुत सारे लोगों की तरफ से, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे, और पता नहीं हो भी रही है कि नहीं हो रही, लेकिन मतलब ये है कि इतनी बड़ी तादाद में दिखाई जा रही है, उसके लिए स्ट्रीम दी जा रही है और रोज की रोज स्ट्रीम की जा रही है, और उसके लिए कहा जा रहा है कि जो घर वापसी करेगा उसको 2 लाख मिलेंगे, अगर रहने के लिए घर मिलेगा। बहुत बड़ी तादाद, वो बताते हैं खुद कि हमने इतनी घर वापसी करा ली, मतलब लड़कियां लड़के इतने वापसी करा ली, एक दिन में 24, दूसरे दिन 40। ये भी तो वो वही है फिर जो आप कह रहे हैं, या आप इनको सपोर्ट करेंगे जो करवा रही है? आपसे क्वेश्चन, ये तो आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए खोला है, मैंने आपसे तो मेरे क्वेश्चन का सर आप आंसर कीजिए ना। अगर मैं आपको नहीं, देखिए ये क्वेश्चन इसलिए वैलिड है कि आप कंसिस्टेंसी आपकी चेक की जा रही है कि आप कंसिस्टेंट हैं या नहीं। आप अगर दोनों को बुरा समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कहते हैं मैं उसको बुरा समझ रहा हूँ, सबको जो गलत कर रहा है ना मैं सबको गलत समझ रहा हूँ। मैं इधर कोई हमने तो शुरुआती आपकी इस पूरी दलील को जो आप सोचकर आए थे ना, उसको पहले ही मिनट में डिबंक कर दिया था कि ला इकराह फिद्दीन यानी देयर इज नो कंपल्शन के माना क्या है। पहले ही बता दिया था कि बंदूक की नोक के ऊपर किसी को कलमा पढ़ाना गलत है। अब आप कहते हैं बोको हराम करता है तो बोको हराम करे तो करे, वो तो हराम है, हम तो उसको डंके की चोट पर कहते हैं। अब आपने कहा आपने वीडियो नहीं बनाई, 10 वीडियो हमारी है, 10 मरतबा इस पर गुफ्तगू हो चुकी है। आपने मुझे ये बात कहा ना सर कि मतलब हर एक इंसान को, इनकी आवाज गूंजती बहुत है, रुकें थोड़ा देर खामोश रहे। यहाँ पे बात कहने का मकसद ये है कि जिस चीज को हम डिनाई कर रहे हैं, जिसका नाम आप ले रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप ले रहे हैं, हम पहले ही कह रहे हैं भाई वो इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, कोई कुछ भी करता रहे। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर कोई घर वापसी कर रहा है, आप कह रहे हैं वो गलत है, जबकि वो आप जिस रिलीजन से आप आ रहे हैं उसके नाम पे घर वापसी करा रहे हैं, लेकिन आप तब भी गलत ठहरा रहे हैं कि जो करवा रहे हैं वो गलत। इसी तरह से हम आपसे कहना चाह रहे हैं वो चाहे वो नाम किसी भी चीज का ले रहे हैं, लेकिन उनका उससे ताल्लुक नहीं है, वो गलत है। तो आप हमसे सवाल करने वाले कैसे बन सकते हैं जबकि आप खुद उसी स्टैंड पे खड़े हैं जिसपे हम खड़े हैं भाई। अब माइक अनम्यूट कर दीजिए और थोड़ा माइक अपना सही करें। हाँ हेलो जी। हाँ सर चलिए, आपकी मैंने आपसे वो जो तौहीद भाई ने जो भी कहा मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, मानता हूँ, चलिए ठीक है। बस मेरे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपने ये चीज मुझे कहा ना स्टार्टिंग में कि मतलब हर एक इंसान को इजाजत है, वो चाहे जिस धर्म में जाना चाहे जा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है ना। पर आप खुद ये चीज तो आपको भी पता होगा, अभी आप बोलेंगे इसका मैं सोर्स लेके आऊँ, तो सर सोर्स तो हर जगह गूगल पे, हर जगह, हर एक वेबसाइट पे, हर एक जगह अवेलेबल है। तो फिर आप बोलेंगे ऐसे पर्सनली मैं जाऊं वहां के ऑफिसर्स के पास, बोलूंगा भाई मुझे सोर्स दो, तो सर वो तो किसी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपने ये चीज कहा हर एक इंसान को इजाजत है कि भाई वो जिस धर्म में जाना चाहे जा सकता है, पर अगर कोई ये चीज मुस्लिम कंट्रीज में करने का ट्राई करता है, जो मेजोरिटी मुस्लिम कंट्रीज है, जहाँ का मेन रिलीजन इस्लाम है, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वहां पे उन लोग को जेल या मौत का सजा क्यों दिया जाता है? ये है मैक्सिमम जगह मैंने देखा है, क्यों दिया जाता है? ठीक, मुझे यकीन था कि ये सवाल आएगा और बहुत अच्छा किया कि आपने ये सवाल किया। पहली बात तो ये है, और मुझे बोलने दीजिएगा, पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे ये पूछा कि खुद आपके नजदीक एक इंसान जिस धर्म में पैदा हुआ उसको छोड़ सकता है या नहीं। बड़ी मुश्किल से आपने इसका एतराफ किया कि नहीं छोड़ना तो नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई क्यों नहीं कर सकता, आजादी राय होनी चाहिए कि चलो ठीक है, कोई लालच न दे, कोई ये ना करे, खुद अपने तौर पर। तो यहां तक आपने माना, ये आपकी राय थी। अब मैंने अपनी राय, मेरी राय सुनिए। आपके नजदीक ये बताएं टॉप मुस्लिम कंट्रीज में, मुझे मालूम है कौन सी कहेंगे, 2 कंट्री का नाम बताएं सर। पॉपुलेशन वाइज या मतलब जो मेन रिलीजन है उस वाइज? पॉपुलेशन वाइज तो इंडिया, पॉपुलेशन वाइज इंडिया नहीं, इंडिया तो मुस्लिम कंट्री नहीं है ना। बस ठीक है, पॉपुलेशन ही मुसलमानों की, मैं मुस्लिम कंट्री जहां गवर्नमेंट मुसलमानों की हो, जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ठीक ठीक है, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान नहीं बोला अभी तक आपने, पाकिस्तान हो गया। वही कह रहा था मैंने कि शुरुआत पड़ोस से होनी चाहिए थी, उसी लिए आगे से शुरुआत।
नहीं, मेन मुस्लिम कंट्री आपने कहा ना इसलिए क्योंकि हाँ पाकिस्तान में हिंदू है और काफी हिंदू हैं, ऐसा हाँ, नहीं कि नहीं ठीक है है वो। ठीक है, तो चले। उनका जो अब कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए, में बनता है अब सुनिए, मैं वैसे ही बनता पाकिस्तानी है। की मिसाल देता हूं। आप देखें कि जिस बंदे से, उवैस इकबाल से मेरी डिबेट हुई थी जब वो पाकिस्तान में था, तो वहीं पर वो अपने आप को एथीस्ट डिक्लेयर कर चुका था, वो नॉन एथीस्ट था। परवेज हुद भाई वहां, क्यों भाई बसालत भाई, ये अपने आप को एथीस्ट डिक्लेयर कर जनाब चुका कि नहीं? ऐसा ही है। ऐसे ही पूरा जो है वो ब्लैक बॉक्स के नाम से। लम्स में आके उन्होंने बयान दिया था एज एन एथियस्ट, डिबेट की थी जी हमजा जबरदस्त से। जी 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 जी, तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब आप सुने कि क्या एक मुस्लिम मुल्क में, जहां मुस्लिम नहीं, इस्लामी मुल्क में, इस्लामी मुल्क में एक आदमी अपने धर्म को, अपने रिलीजन को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर वो मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है आप तो क्या वो पाकिस्तान मुर्तद बन सकता है? सुन तो ले भाई, आप पाकिस्तान बोलिए मैं बोलिए अपनी बात रख दूं। बोलिए तो मैं, बोलिए तो बोलिए मेरे, बोलिए। तो इसका जवाब यह है कि एक इस्लामी मुल्क में जहां मुकम्मल इस्लामी निजाम नाफिज है, वहां एक इस्लाम मुसलमान इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मजहब को इख्तियार नहीं कर सकता, अलल ऐलान, अलल ऐलान। हाँ, वो ये कर सकता है कि वो मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाए, हिजरत कर ले, दारुल इस्लाम छोड़े और दारुल कुफुर चले जाए, वहां पर जो जिस तरीके से चाहे रहना चाहे रहे। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जो इस्लामी मुल्क होता है, कुरान और सुन्नत उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक आदमी अगर इस्लाम तर्क करता है तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर देता है। जब आप किसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दें तो फिर वहां पर रहने का कुछ बनता नहीं है, और आप इसके बावजूद रहते रहें और कॉन्स्टिट्यूशन को न माने तो उसको बगावत कहा जाता है। इसलिए बेहतर यह है कि आप दूसरे मुल्क को छोड़ के चले जाएं कहीं और वहां जाकर जो चाहे प्रैक्टिस करना चाहे करें। और दूसरी बात यह है कि ईमान और कुफर का ताल्लुक दिल से है। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, एक आदमी रोजा नहीं रख रहा, कोई आदमी जाकर, पुलिस जाकर उसको पकड़ेगी नहीं कि तुमने जो है रोजा क्यों नहीं रखा, तुमने हज क्यों नहीं किया, तुमने ज़कात क्यों नहीं दी, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उसके दिल में कुफ्र है और अपने कुफ्र की वो तबलीग नहीं कर रहा है तो वो इस्लामी मुल्क में भी रह सकता है। असल बात यह है कि वो कुरान और सुन्नत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, बस ये बात है। मैं सर कुछ बोलूं अभी? जी बोले। इजाजत है? जी इजाजत है, फुल। बिल्कुल, चलिए चलिए। आपने ये बात मुझे कहा कि मतलब जैसे जो इस्लामिक कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑन द बेस्ड ऑफ कुरान है ना, ऑन द बेस ऑफ शरिया, ऑन द बेस ऑफ कुरान है ना, तो जो इस्लाम को नहीं मान रहा है, जो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो सिंपल मतलब है कि वो शरिया और कुरान को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए उस मुल्क में उसको रहने की इजाजत नहीं है। ठीक है बात करने है ना मुकम्मल सर? कर। इतना ही। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ मुकम्मल। तो अब सर ये एकदम इलॉजिकल, आप इलॉजिकल लोग हैं इंडिया में ये जो चीज करते हैं। जी। वंदे मातरम जिसने भी लिखा उसने देश के लिए लिखा, ठीक ना? हम्म। उसने ये सोच के नहीं लिखा कि उसे हिंदू गाएगा या मुसलमान गाएगा या क्रिश्चियन या ईसाई जो तो गाएगा। भाई क्या तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि वंदे मातरम की मुखालफत नहीं की जा सकती? सर मेरे को उर्दू नहीं समझ में आता, थोड़ा हिंदी या तो इंग्लिश ओके, बोलिए। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि वंदे मातरम के साथ डिसएग्रीमेंट नहीं किया जा सकता? सर एक मिनट, आप ये एकदम ऐसा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट टू पॉइंट थिंग को उठा रहे हैं। मतलब वंदे बिल्कुल है, मातरम तो नेशनल आपने गीत एक है, एग्जांपल दी तो उसी पर बात करनी पड़ेगी ना। मैं बिल्कुल बोल पॉइंट रहा टू हूँ पॉइंट जो उठाना नेशनल पड़ेगा। गीत है वो अगर अगर ये इजाजत। लिखा है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई ये होलीएस्ट सॉन्ग है, इससे आप डिसएग्री नहीं कर सकते, तो जवाब दें, तो बात करें। और अगर आप डिसएग्री कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हर क्लॉज से आप डिसएग्री कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, दुनिया के किसी भी मुल्क में। मैं अमेरिका में हूं, आप इंडिया में हो, कोई दूसरा कहीं और तुर्किस्तान में, वेयरएवर, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज के साथ डिसएग्री कर सकते हैं तो दैट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिसएग्री विद वंदे मातरम। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर एक मिनट दीजिए मुझे, आप बोलने दीजिए। आपने बातों को बोल लिया, आपने बोलने दिया ही नहीं मुझे। मैं तो इसको नहीं बोल रहा हूँ कि होलीएस्ट सॉन्ग है, ये कोई रिलीजन के बेस पे तो नहीं है ना, इट इज बेस्ड ऑन द नेशन, ये देश के लिए सर। मुझे इससे बहस नहीं है, मुझे इससे बहस नहीं है कि सॉन्ग क्या है। हम यहाँ पर उसूली बात कर रहे हैं। आप जिस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं ना, आप ये फिर मुसलमान यहां से निकल जाए। भाई अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते तो आपकी बात सही है, लेकिन अगर वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर अगर वो किसी सॉन्ग या किसी क्लॉज या किसी लॉ को डिसएग्री करते हैं तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट हुआ ना। नहीं, आप एक मिनट क्वेश्चन आप मेरे क्वेश्चन का सर आंसर नहीं कर पाएंगे। जैसे आप पूछ रहे हैं ना मेरे पास, ऐसे मैं ट्रिक करके आपसे पूछ सकता हूं पर आप नहीं आंसर कर पाएंगे। वाह भाई, मान के ट्रिक चलिए मेरी, यानी मिसाल आपकी, ट्रिक मेरी। सुभान अल्लाह। मिसाल आप आ रहे हैं वंदे मातरम की और कह रहे ट्रिक मैं कर रहा हूं।
ये जबरदस्त रही। डिबेटर हैं, आप प्रोफेशनल डिबेटर है, बिल्कुल आपके पास ट्रिक करने की टेक्निक है। मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरी बात मैं समझ रहा हूँ, पर आप एक बात बताइए, आपने जो मुझे बोला ये कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही, ऐसा भी नहीं लिखा गया कि महात्मा गांधी को नेशनल फादर मानना है, ये है वो है, पर हम मानते हैं ना मानो भाई, ना मानो, कौन कह रहा है कि मानो? ऐसा नहीं है सर, आप इस नेशन की, ऐसा आप कैसा बात कर रहे हैं? आप जब इस देश में रह रहे हैं, इस देश का खा रहे हैं, इस देश के लिए हर कुछ कर अरे रहे हैं, भाई, तो आप अगर क्या ऐसी बड़ी तादाद है हिंदुओं में भी जो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन नहीं मानते, तो क्या उनके ऊपर केस हो गए? क्या उनको मुल्क से निकाल दिया? भाई, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लोगों को अपनी बात रखने का इख्तियार है। सेकुलरिज्म के नाम पे तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो मतलब नहीं होना चाहिए। वो तो भाई, वो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ना? मैंने तो नहीं बनाया ना कॉन्स्टिट्यूशन, वो जिसने बनाया उससे पूछो। नहीं, ये सर, अब वो तो जिंदा नहीं है ना, और मैं उससे भी पूछ रहा होता हूँ, अगर मेरे से मिलता हो तो क्या बोलूं? अब वो जिन्ना ने बनाया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत अच्छी बात है भाई, तो मतलब तो बचा ही कुछ नहीं आपके पास, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी जिन्ना नहीं बनाया, सुभान अल्लाह। नहीं, आपको ये पता है, ये तो जबरदस्त रहा भाई। यानी आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जिन्ना से सवाल करेंगे? नहीं, मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे सवाल नहीं करूंगा, मैं इस चीज के बारे में आपसे सवाल करूंगा कि वंदे मातरम गाने में बोलने में क्या परेशानी, जबकि इसको देश के लिए बनाया गया। मेरा उस सॉन्ग से कोई लेना देना ही नहीं, मैं तो इंडियन नहीं हूं ना मेरे ऊपर वो लागू होता, ना मुझे उससे कोई लेना देना। आप इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को तो आंसर करते हैं ना। रही बात वंदे मातरम के ताल्लुक से, इंडियन मुस्लिम के का जो मौकिफ है, जो उनका स्टैंड है, वो अभी जमीयत उलमा हिंद का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मौलाना महमूद मदनी ने बड़े जबरदस्त अंदाज से रख दिया। आप उनसे जाके सवाल करें, मेरा उससे क्या लेने देना? इतना इन सब चीजों को नहीं देखता है सर, मैं छोटे मोटे देखना चाहिए ना। आप अगर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं तो उस क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करनी चाहिए और फिर सवाल करना चाहिए। हमारी जो गुफ्तगू है वो रिलीजन पर होनी चाहिए। करंट पॉलिटिकल अफेयर्स हमेशा फुल ऑफ डिसेप्शन होते हैं, उसमें आप ये समझेंगे यार उसने कह दिया, उसने धर्म की बात की, हालांकि उसने धर्म की बात नहीं की है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट की बात की है। तो इसलिए जो करंट पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उससे आप अपने आप को बचा के रखें। आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन उस पर डिबेट करके कोई फायदा नहीं है। आप कभी भी अपनी कोई बात रखेंगे, कल को जिसके हक में आप बात कर रहे होंगे वो आपके खिलाफ खड़ा होगा, उससे क्या फायदा? तो रिलीजन के ऊपर फोकस करें। वो तो चलिए, आपसे लास्ट क्वेश्चन, मेरा भी कल एग्जाम हो गया, लास्ट क्वेश्चन हो गया, लास्ट ही तो था, और कितने लास्ट रहेंगे? नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन था। थोड़े फिर मुफ्ती साहब ट्रिक कर देंगे आपको, फिर ट्रिक हो जाएगी आपके साथ। मैं फिर कोई ट्रिक कर दूंगा, फिर आप रोएंगे, क्या फायदा होगा इससे? भाई अगले हफ्ते आइएगा, अगले हफ्ते आइएगा। सुनिए, तो अब अगले हफ्ते आए, अगले हफ्ते गुफ्तगू करें। बात चली थी कहीं से और पहुंच गई कहीं और, तो आपका ये लास्ट ही था, इससे पहले वाला तो आपका क्लियर हो गया।